और अब आपका शहर की शुरुआत करेंगे सुकमा से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। सुकमा के जंगलों से नक्सलियों के हथियार बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का डंप सामान भी बरामद किया है। सुकमा में सीआरपीएफ और पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली, जहां देसी राइफल, बीजे लॉन्चर और कई हथियार भी बरामद कर लिए गए। वहीं नारायणपुर के जंगल से एक नक्सली भी गिरफ्तार किया गया। दुर्गिन मरका बेड़ा के जंगल में ये नक्सली छिपा हुआ था। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करके इस नक्सली को पकड़ा है और जवानों को नुकसान पहुंचाने की ये नक्सली योजना बना रहा था। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार एक्शन हो रहा है और इसमें सफलता भी मिल रही है। सुकमा के जंगलों से नक्सलियों के हथियार बरामद कर लिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सभी सलीम शेख जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सलीम, देखिए एक और सफलता, किस तरह के हथियार यहां पर बरामद किए गए हैं? जी बिल्कुल रितु, एक बड़ी सफलता है। सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लगातार जिस तरह से बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन चलाया है, उसमें बीते 1.5 सालों में लगातार सफलताएं मिल रही है और कहीं ना कहीं इसी का एक बौखलाहट है कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं और इसीलिए एक कायराना हरकत लगातार करने के फिराक में। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस लगातार उन पर छापामार कार्रवाई करती है और वहां से इनके जो हथियार हैं, उसे जो छिपा कर रखे हैं जंगलों में, उसे ढूंढ निकालती है। ऐसी एक घटना आज सुकमा जिले में देखने को मिली है, जहां मेटागुड़ा जो घोर नक्सल प्रभावित एक सुरक्षा कैंप है, हाल ही में यहाँ कैंप की स्थापना की गई है और यहाँ जैसे सूचना मिली थी, नक्सली बड़ी संख्या में जमा हुए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। तो फोर्स ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें कोबरा 208, 241 सीआरपीएफ बटालियन और बस्तर बटालियन की टीम मौके के लिए रवाना किया गया था। और जो कोई मेटा यह इलाका है, जो घना जंगल और पहाड़ी से घिरा हुआ इलाका है, वहां से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली है। खास करके जो सरिया होते हैं, जो आयरन रॉड होते हैं, जिससे ये आईडी लगाते हैं और साथ ही साथ जो स्पाइक होल्स होते हैं, जिस रास्ते पर जवान चलते हैं, उन इलाकों पर एक बड़ा सा गड्ढा कर उस स्पाइक को लगाते हैं। तो इससे क्या है, जिस रास्ते पर जब जवान चलते हैं, उनका पैड उस पर पड़ने के कारण वो लहूलुहान हो जाते हैं और क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की कायराना हरकत है, जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने समय रहते ही नेस्ता नाबूद कर दिया। वहीं बस्तर के नारायणपुर जिले से भी एक इनामी नक्सली को इन्होंने गिरफ्तार किया है। दुर्गम इलाका यह इलाका है, वहां किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए नक्सली छिपा हुआ था। जैसे ही इसकी सूचना जवानों को मिली, जवानों ने घेराबंदी करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे जेल भेज दिया है। बिल्कुल सलीम, जैसा कि आपने बताया कि देखिए हथियार तो यहां पर बरामद किए गए और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने हथियार नक्सलियों के पास थे और किस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देने का उनका मकसद था, लेकिन यहां पर वो नाकाम हुआ है। सलीम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस नक्सली की गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि देखिए साजिश को वहां पर अंजाम देने की फिराक में तो वो था, लेकिन कौन कौन सी पहले भी घटनाओं में वो शामिल रह चुका है? देखिए, मूड़ा कोढ़ामी नाम का ये नक्सली है, इनामी नक्सली है और ग्राम कमेटी का ये सदस्य रहा है। और इस जो नक्सली है, ये नक्सली की जो अहम भूमिका जो होती है, माओवादियों और ग्रामीणों के बीच में जो संचार जो स्थापित करना, जो संपर्क स्थापित करना है, इसकी मुख्य भूमिका होती है। और ग्रामीण इलाकों में ये ग्रामीण वेशभूषा में उन इलाकों में घूमता फिरता था और जैसे ही इसकी जवानों की सूचना मिलती थी, जैसे गश्त पे जो जवान निकलते हैं, उनकी सूचनाओं को माओवादियों तक पहुंचाता था और जैसे ही माओवादी उस इलाके में घुसते थे, तो कहीं ना कहीं एम्बुश में फंसाने और आईडी ब्लास्ट करने जैसी घटनाओं में शामिल रहा। कई और भी घटनाओं में शामिल रहा है। मुखबिर, माओवादियों के लिए मुखबिरी करने का एक आरोप है इसके ऊपर और लगातार बड़ी घटनाओं में शामिल होने की खबरें भी मिल रही हैं। हालांकि पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। कई बड़े खुलासे होने के दावे पुलिस अफसरों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि माओवादी संगठन का एक अहम किरदार यहाँ पर पुलिस कर रही है। नजरें आप बनाए रखिएगा सलीम, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। दंतेवाड़ा से खबर, जो इंद्रावती के पास नाव पलटने का मामला, जी 8 घंटे से एनडीआरएफ और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। एक लापता ग्रामीण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। 4 ग्रामीणों को यहां पर बचा लिया गया था, सुरक्षित वो थे और तुमनार बाजार से